हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर 3 के पहले ऑलरेडी 2 पार्ट कोडिंग डिकोडिंग पे मैं बना चुका हूं। उन दोनों पार्ट्स में हम लोगों ने सीखा था कि पोजीशन और अपोजिट को किस तरह से यूज करके क्वेश्चन लगाने का अप्रोच क्या होता है। उन्हीं दोनों अप्रोचेस पे आज हमारे क्वेश्चन से डिपेंड करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर अभी तक वो शुरू के 2 वीडियोस नहीं देखेंगे तो ये बातें आपको उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने लिखा यदि किसी भाषा में सिंगर को 195759 कहा जाता है तो उसी भाषा में फास्टर को क्या कहेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पहले वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से लगाइएगा, तब जवाब दीजिएगा और फिर देखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। जैसे सिंगर, अब मैंने कहा था अगर आपको पोजीशन याद हो, मैंने कहा था मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं लिखने लगा तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो फिर भी एक क्वेश्चन में आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सिंगर। क्या लिखा हुआ है? सिंगर। सिंगर को क्या लिखा गया है? 195759। अगर देखें तो यस होता है 19, और अगर इस 19 को हम लोग जोड़ दें, 1 और 9 को जोड़ दें तो ये हो जाता है 10, और फिर 10 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 1। कहने का मतलब, कोड करने का तरीका ये था कि 2 डिजिट को जोड़ा गया है और तब तक जोड़ा गया है जब तक ये 1 डिजिट में नहीं आ गया। जैसे आई का तो 9 ही होता है तो 9 ही लिखा गया है। एन होता है 14 और इन दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 5। जी होता है 7 तो 7 ही लिखा गया है। ई होता है 5 तो 5 ही लिखा गया है। आर होता है 18 तो 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो गया। ये टाइप वाइज क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला प्रकार आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक जो 2-2 डिजिट में आपके नंबर्स हैं उनको जोड़ देना है और उनको 1 डिजिट में बना के आपको कोड करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये बात आप समझ गए कि कोड किस तरह से किया गया है, तो उसने पूछा है कि बताइए फास्टर के लिए आंसर क्या होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, है ना। ए के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एस 19, 9 और 1 10, अभी भी 2 डिजिट में है, फिर से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। एस के बाद टी कितना होता है? 20, और 20 को जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2। इसके बाद ई का हो जाता है 5, और आर 18, और 8 और 1 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9। तो सही आंसर हो जाएगा 611259। 611259। आई होप आप लोगों ने सही लगाया रहा होगा। चलिए यहां तक की बात नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए इस बात को भी समझते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पहले खुद से लगाइएगा फिर ही सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में डंकी को 445227 कहा जाता है तो उसी भाषा में फेमस को क्या कहेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दे देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। डंकी, है ना। हमने क्या लिखा है? डोंकी, DONKEY। क्या लिखा डंकी को? 445227। जरा ध्यान दीजिएगा। डी का तो 4 होता है, पोजीशन याद होना चाहिए तभी दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं, आपको मैं बता दे रहा हूं। ओ को 4 लिखा है, क्यों लिखा है अभी देखा जाता है, 1 पॉइंट बचा। एन को 5, जाहिर सी बात है एन 14 होता है। एन ना बोलो 14 बोलो, मैंने कहा था 14 बोलोगे तो 4 1 5 दिखने लगेगा। ये दोनों क्लियर हो गए। के को 11 बोलते हैं तो 11 मतलब 1 और 1 2, सही है। ई को 2 क्यों लिखा गया अभी देखते हैं। वाई को लिखा गया 7, वाई 25 होता है, 2 और 5 को जोड़ दिया 7। सब कोई बिल्कुल सही है। 4 को 4 लिखा गया, 14 को 4 1 जोड़ दिए तो 5 हो गया, 11 को 1 और 1 जोड़ दिए तो 2 बच गया, 25 को 2 और 5 जोड़ दिए 7। लेकिन ये ओ और ई के साथ मामला गंभीर है। ओ होता है 15, कितना होता है? 15, और ई होता है 5। इस 15 को 4 क्यों लिखा गया, इस 5 को 2 क्यों लिखा गया? दोनों के पीछे एक ही लॉजिक होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे दोनों ओ और ई बचा है, ये दोनों ही वॉवेल है, स्वर है ना। बस ऐसे ही चीजों को लिंक करना पड़ेगा आपको, ये दोनों स्वर हैं। अगर आप ध्यान दो हमारे कितने स्वर होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए पहला स्वर, ई दूसरा स्वर, आई तीसरा स्वर, ओ चौथा स्वर और यू पांचवा। यू कौन सा होता है? यू होता है आपका पांचवा, ठीक है ना।
अगर देखें तो ओ को लिखा गया है 4, इसका मतलब वॉवेल की पोजीशन लिखी गई है, और ई को लिखा गया है 2, इसका मतलब वॉवेल की पोजीशन लिखी गई है। तो वॉवेल का भी पोजीशन प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को पूछा जाता है, कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कोड करने का तरीका क्या था, वॉवेल को छोड़कर, है ना, वॉवेल को केवल अगर छोड़ दिया जाए तो बकिया जितने भी हमारे व्यंजन बचते हैं, कंसोनेंट बनते हैं, उनको अगर एक डिजिट में है तो लिख दो, 2 डिजिट में है तो 1 डिजिट में कन्वर्ट करके लिख दो, और जितने भी वॉवेल हैं उनको वॉवेल के पोजीशन के अनुसार रख दो, ठीक है। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो फेमस का पूछा है क्या होगा, पूछा गया है कि फेमस का जवाब क्या होगा। तो देखते हैं, एफ, इसमें वॉवेल कौन है, ये है ए, दूसरा वॉवेल कौन है ओ, और तीसरा है यू, ठीक है ना। तो ए ओ यू ये वॉवेल है, एफ के लिए हो जाएगा 6, ए पहला वॉवेल होता है, ठीक है। एम 13 वॉवेल तो है नहीं, तो 3 और 1 4, ठीक है ना। ओ वॉवेल है, कैथवा वॉवेल है, चौथा वॉवेल है। यू कैथवा वॉवेल है, 5वां वॉवेल है। और यस 19, 9 और 1 10, फिर जोड़ेंगे 1 और 0 1, 1 डिजिट में कन्वर्ट करना था, और यही हो गया आपका आंसर। 614451 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आप समझ गए हैं तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से लगाइएगा फिर सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, यही सही अप्रोच होता है लगाने का। क्वेश्चन कह रहा है किसी कोड भाषा में फास्ट को 46 लिखा गया है, स्लो को 69 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्पिन को क्या लिखेंगे। कह रहा है कि फास्ट को लिखा गया 46, फास्ट को कितना लिखा गया 46, फिर कह रहा है कि स्लो को लिखा गया है, स्लो को लिखा गया है 69, और कह रहा है कि बताओ तब स्पिन को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है ना। अगर देखो तो लग रहा है कि इन सबको जोड़कर यहाँ पर लिखा, क्योंकि 4 लेटर मिलकर इकट्ठे हो गए, तो पहला हम लोग क्या करते हैं जोड़कर देखते हैं। अगर जोड़े तो 6 है ना, 6 1 7, 7 और 20 27, और 27 और 19 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इनके पोजीशन को आपस में जोड़ दिया गया, और जोड़ने के बाद आया 46, इसी तरह से इसको भी जोड़ने पर 69 आना ही चाहिए। तो देख लेते हैं, ये हो गया 23 है ना, 23 और 12, 23 2 25, 10 35, 35 और 15, 35 5 40 और 10 50, 50 और 19 69, बिल्कुल सही है। तो इसको भी अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। चलिए फटाफट जोड़ देते हैं। ये हो गया 19 और ये हो गया 16, 19 10 29, और 29 और 6 35, 35 हो गया। 35 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 5 40, 4 44 हो गया, और 44 में 14 जोड़ देंगे तो 44 10 54 और 4 58, और सही जवाब हो जाएगा 58 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहां तक की बातें आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रश्न क्या है। यदि किसी कोड भाषा में स्वांग को 20 लिखा जाता है, बेसिक को 30 लिखा जाता है, तो सिंग को 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में सिंगर को क्या लिखेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। सारे एक टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप हम लोगों ने देखा कि 2 डिजिट को जोड़कर 1 कर सकता है। दूसरा टाइप हम लोगों ने देखा कि 2 डिजिट को तो 1 कर सकता है, साथ में वॉवेल के पोजीशन के अनुसार रख सकता है। तीसरा टाइप हम लोगों ने क्या देखा, तीसरे टाइप में देखा कि सबको जोड़ कर लिख सकता है, ठीक है ना। 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब ये चौथे प्रकार में क्या है ये देखते हैं। कह रहा है सॉन्ग को लिखा गया है 20, सॉन्ग को कितना लिखा गया है 20। कह रहा है बेसिक, पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से लगाइए, तभी आपको मजा आएगा लगाने में, ठीक है ना। अगर मेरा सॉल्यूशन डायरेक्ट देख लोगे तब तो आपको जवाब मिल ही जाएगा, आप दिमाग कहाँ लगाए। सिंह को लिखा है 12, तो कह रहा बता दो भैया सिंगर को कितना लिखेंगे, सिंगर को कितना लिखेंगे। आइए देखते हैं। बहुत ही आसान से बहुत ही शानदार वीडियो में पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है ना। एग्जाम से पूछे तो बच्चे छोड़ छोड़ के क्वेश्चन चले आए थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके लगाइए, बहुत आसानी से लगेगा नहीं अगर कभी पढ़ा नहीं होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन। इसीलिए मैं सारे टाइप कवर कर दूंगा, तो दैट जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ना तो आपके दिमाग में सारे टाइप घूमने लगे कि हाँ ये नहीं तो ये हो सकता है, ये नहीं तो ये हो सकता है। देखिएगा कितने लेटर है, 4 लेटर है, 1 2 3 4। जितने लेटर है उसी के अगले से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पंच 20। कितने लेटर है 1 2 3 4 5, 5 का अगला 6, 5 छक्का 30। जितने लेटर है उसके अगले से मल्टीप्लाई, ये कितने लेटर है 3, तो 3 चौक 12, बिल्कुल सही है कोड करने का तरीका।
जितने लेटर उसी के अगले से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना सकता है, जितने लेटर उसी के पिछले से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन बना सकता है, जितने लेटर उसी का स्क्वायर करके क्वेश्चन बना सकता है, जितने लेटर उसी का क्यूब करके क्वेश्चन बना सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप टाइप। क्या बोलेंगे? जितने स्टेप में क्वेश्चन होगा उस पे भी तमाम तरह के कोडिंग वो कर सकता है। तो यहाँ पे कितने स्टेप हैं? 3 3 6 और 6 से अगला 7, 6 7 42 एंड 42 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। शानदार शानदार ये प्रश्न है और हर प्रश्न में एक टाइप मैंने रखा हुआ है, तो इसको एक एक टाइप करके नोट कर लीजिएगा सभी लोग अपनी कॉपी में। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? आइए जल्दी से देखते हैं। कह रहे थे किसी कोड भाषा में डांसर को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में कोरोना को क्या लिखेंगे? कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत ही महामारी फैली हुई है, पूरी तरह से शिक्षा आपका ठप पड़ गया है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, हमको मेहनत करते रहना है। ठीक है ना? क्या लिखा गया है? XAN है ना, XANY J 3 2 5 3 3 6, एक कम हो गया, सही कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है? XAN सी का हो गया Y, ई के लिए कुछ और लिखिएगा। क्वेश्चन सभी लोग सही कर लेंगे। थोड़ा सा ई के लिए लिखेंगे आप लोग W, ई के लिए क्या लिखेंगे? W लिखेंगे आप लोग। ठीक है? और आर के लिए लिखेंगे क्या? J। क्वेश्चन ये था, सही कर लीजिएगा। यदि किसी कोड भाषा में डांसर को XANYWJ लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कोरोना को क्या लिखेंगे। कैसे लगाएंगे भाई ये प्रश्न? हाँ, कैसे लगाएंगे? आइए देखते हैं। हमने कहा डांसर को X, पहले लेटर के करीब खोजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। D का अपोजिट क्या होता है? तो आप बताओगे W। D का अपोजिट क्या होता है? W, और W में एक जोड़ दिया तो 23 और 1 24, बोले तो X आ गया। A का अपोजिट क्या होता है? Z, और Z में एक जोड़ दिया तो A हो गया। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 2 2 3 3 4 4 बार ये सारे प्रश्न इस टाइप के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इग्नोर मत करिएगा, हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूं आपके लिए। ऐसे ही N का अपोजिट M होता है, एक जोड़ दिया तो N आ गया। C का अपोजिट X होता है, एक जोड़ दिया तो Y हो गया। E का अपोजिट V होता है, एक जोड़ दिया तो W हो गया। R का अपोजिट I होता है, एक जोड़ दिया तो J हो गया। इसका मतलब जो कोड करने का तरीका था वो ये था कि अपोजिट में +1 कर दिया जाए तो हमारा कोड हो जाएगा। तो इसका मतलब एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है, अपोजिट में -1 भी कर सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, अपोजिट +1 और अपोजिट -1, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। फिलहाल यहां अपोजिट +1 किया था, तो ये भी दिमाग में रखिएगा। अब हमको बताना था कोरोना का, चलिए बता देते हैं कि कोरोना का जवाब क्या आएगा। कोरोना के लिए जवाब क्या आने वाला है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है? CORONA, कोरोना के लिए जवाब देना है। C का अपोजिट X, क्रैक्स अपोजिट याद कराया था, पिछला वीडियो देखिए जाके। O का लो, L में एक जोड़ देंगे M, R का इंटर, IR इंडियन रेलवे, I मतलब फिर हो जाएगा एक जोड़ देंगे J, O का लो, L में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? M, N का M और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? वापिस से N हो जाएगा। A का Z और एक जोड़ देंगे तो वापिस से A आ जाएगा। आंसर हो जाएगा YMJMNA। ठीक है ना? सभी को ये बात समझ में आ रही है? आंसर हो जाएगा YMJMNA। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये सारे प्रश्न आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहां तक की बात नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, एक एक टाइप के क्वेश्चन, फिर एक बार टाइप बदल दिया, हर क्वेश्चन में टाइप बदल रहा है, क्योंकि मेरा जो यहाँ मोटिव है इस वीडियो के, इस क्लास के माध्यम से मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको सिखा दूं कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने कितने तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ताकि आपके एग्जाम में जब आए तो आप देख के पहचान जाओ। अब देखो ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है अगर आप देख लें तो। ठीक है ना? वीडियो को पॉज करके फटाक से लगाइए और जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। क्या है? हमने लिखा कोविड, कोविड को हमने क्या लिखा है? कोविड को हमने लिखा है FARMYRLGGB। देखो यहाँ कितने लेटर हैं, बड़ा होकर डरो मत, ये आपके सी सैट में पूछा हुआ प्रश्न है।
1 2 3 4 5 और यहाँ कितने हैं 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है, इसका मतलब एक एक पे 2 2 चल रहे होंगे, तभी तो 5 का दूना 10 होगा। तो चलिए एक के साथ 2 2 चलाते हैं, ये पहचानने का तरीका होता है। तो देखो जरा क्या हो रहा है, 3 में 3 जोड़ दिया तो 6, बिल्कुल सही है, और 3 में से 2 घटा दिया तो 1, कंफर्म है। पहले क्या किया, +3 किया और फिर -2 किया। अगला चेक करेंगे, 15 में 3 जोड़ दिया तो 18 और 15 में से 2 चला गया तो 13, ये भी बिल्कुल सही है, पहले +3 फिर -2, ठीक चल रहा है। आगे भी चेक करिएगा, 22 में 3 जोड़ दिया तो 25, है ना, 22 में 3 जोड़ दिया तो 25 और 22 में से 2 घट गया तो 20, इसको सही करिएगा, यहां पे लिखिएगा टी, क्या लिखिएगा टी, ठीक है। अगला 9 में 3 जोड़ दिया तो 12, ये हो गया, 9 में 3 जोड़ दिया तो 12 और 9 में से 2 घट गया तो 7, तो ये हो गया LG, ये भी बिल्कुल सही है ना। बोलो समझ में आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का है। अगला 4 में 3 जोड़ दिया तो 7 और 4 में से 2 घटा दिया तो 2, ये भी हो गया। इसका मतलब +3 और -2 हो रहा है, हमको डॉक्टर का बताना था। किसका बताना था, डॉक्टर का। +3 और -2 करेंगे, 4 में 3 जोड़ देंगे 7 और -2 कर देंगे तो 20, 15 में 3 जोड़ देंगे 18 और -2 कर देंगे तो 15 में से 2 गया 13, 3 में 3 जोड़ देंगे तो 6 और 3 में से 2 चला जाएगा तो 1, 20 में 3 जोड़ देंगे तो 23, 20 में से 2 चला गया तो 18, 15 में 3 जोड़ दिया तो 18 और 15 में से 2 चला गया तो 13, 18 में 3 जोड़ दिया तो 21 और 18 में से 2 चला गया तो 16, ये आएगा आपका आंसर लंबा चौड़ा सा। ऐसे प्रश्न अक्सर 3 ही 4 लेटर में पूछता है, 5-6 लेटर का था इसलिए इतना लंबा हो गया, ठीक है। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहां तक की बात आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से बताएं जवाब क्या है। लिखा यदि किसी कोड भाषा में बैंकर को ये लिखा गया है तो बताइए उसी भाषा में प्राइवेट को क्या लिखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न, हमने कहा था वीडियो को पहले पॉज करके खुद लगाना, तब देखना आसान है कि नहीं। पहले खुद का तो दिमाग दौड़ाओ, मैं बता दूंगा तो आपको लगेगा वाह बड़ा आसान आसान प्रश्न दिया था सर ने। पहले खुद लगाओ, मेहनत करो, नहीं आए तब इस वीडियो को प्ले करके देखा करो, ठीक है। चलिए बैंकर है ना, अगर आप ध्यान दीजिए तो बी के करीब एक्स है कि नहीं। अरे भाई बी का अपोजिट वाई और -1 कर दिया तो एक्स, बी का अपोजिट वाई और -1 कर दिया तो एक्स, ए का अपोजिट जेड और -1 कर दिया तो वाई। इसका मतलब इस बार क्या हो रहा है, अपोजिट -1, इसके पहले अपोजिट +1 देखा था हम लोगों ने। एन का अपोजिट एम -1 कर दिया तो एल, बिल्कुल सही है। के का अपोजिट पी -1 कर दिया तो ओ, ई का अपोजिट वी -1 कर दिया तो यू, आर का अपोजिट आई और -1 कर दिया तो एच। इसका मतलब अपोजिट -1 लगा के हम जवाब निकाल सकते हैं। तो पी का अपोजिट के -1 कर दिया 10, आर का अपोजिट आई -1 कर दिया एच, आई का अपोजिट जे सॉरी इंडियन रेलवे आर और -1 कर दिया तो क्यू, वी का अपोजिट ई और -1 कर दिया तो डी, ऐसे ही ए का अपोजिट जेड -1 कर दिया वाई, ऐसे ही टी का अपोजिट जी और -1 कर दिया तो एफ, ये वाई है। ई का अपोजिट वी और -1 कर दिया तो यू, और ये आ गया आपका आंसर जे एच क्यू डी वाई एफ यू। जिनका ये जवाब आया होगा उनका यह प्रश्न बिल्कुल सही था, और नहीं आया तो करना सीख लो। चलते हैं अगले प्रश्न पे, यहां तक की बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला, आई होप आपको अच्छी लग रही होगी। ऐसे प्रश्न आप किताब खोज डालिए, एक किताब में तो नहीं मिलेगी, तय है, कोई भी किताब खोज डालो। जितने प्रकार के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में बन सकते हैं ना, उन सारे प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाऊंगा। अभी ये पार्ट 3 है, इसके बाद इसका कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट और आएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लिखा गया किसी कोड भाषा में फास्टर को ये लिखा जाता है
तथा सन को ये लिखा जाता है। तो बताइए नेक्स्ट को क्या लिखेंगे। बहुत ही शानदार सा प्रश्न, वीडियो को पॉज करके लगाइएगा। कई लोग 102 मिनट वेस्ट कर ले जाएंगे, लेकिन आएगा नहीं, तो लगा के देख लो। 1 से 2 मिनट वेस्ट कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन का जवाब नहीं ला पाओगे। ट्राई कर लो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करो, लगाओ। और वैसे ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 5 से 10 सेकंड। कैसे? अगर हमने देखा ये NEST के बारे में पूछा है, अगर ध्यान दे ये जो प्रश्न दिया हुआ है ना, फास्ट और सन, है ना, इसमें NEST है, N भी है, E भी है, S भी है, T है। इसका मतलब ये जो लेटर यहाँ पे दिया है, पूछा गया है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। इसको हम बोलेंगे सेम लेटर टाइप क्वेश्चन। कुछ नहीं करना होता है, उठा उठा के केवल रख दो, ठीक है ना। N के लिए कोड क्या है? G। E के लिए कोड क्या है? Z। S के लिए कोड क्या है? तीसरा था ना ये, M। और T के लिए कोड क्या है? चौथा, K। आंसर आ जाएगा GZM K। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ रही है ना। आसान 5 सेकंड क्वेश्चन था। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अगर ये जो पूछा गया लेटर सेम टू सेम है, जो प्रश्न में मौजूद है, सारे के सारे सेम होने चाहिए। एक भी अलग हुआ तो आपको पीछे के सारे आइडियाज लगाने पड़ेंगे। लेटर सेम होगा तो उठा उठा के रख देना और फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सेम लेटर टाइप क्वेश्चन। लेटर सेम होगा तो बस पिक करना है और रख देना है, ठीक है। चलिए चलते हैं आज की इस क्लास के अंतिम क्वेश्चन पे, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन क्या है? बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, जल्दी से इसका भी जवाब आप लोग दे दीजिए। तो 9 प्रश्न नहीं, 9 तरह के प्रश्न आपने देखे हैं आज की वीडियो में। आज के इस क्लास के माध्यम से आप कोडिंग डिकोडिंग के 9 तरह के क्वेश्चन देखे हैं। अब आप किताब उठा के लगा लो, शुरू के पहले क्लास, दूसरा क्लास और ये तीसरा क्लास, इन तीनों क्लास को मिलाने के बाद अब आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न कोई भी A to Z कोई भी किताब उठा के लगा लो, इन्हीं प्रकारों में घूमता रहेगा, ये मेरा वादा है। देख लीजिए चाहे तो, दावा एकदम तय। लिखा है M को 41, Q को 1, F को 21, तो बताओ D को क्या लिखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस देखो M का अपोजिट होता है N, और N का पोजीशन 14। अरे भैया ये 14 ही तो लिखा है, बस उल्टा लिख दिया। Q का अपोजिट होता है J, और J का पोजीशन 10, तो भैया 10 ही तो लिखा है, बस उल्टा लिख दिया है। F का अपोजिट होता है U, क्या होता है? U, और U की पोजीशन होती है 21। क्वेश्चन थोड़ा सा सही करिएगा, एडिटिंग करने में गलती हो गई यहाँ से। इसको 21 ना लिखकर क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा 12, ठीक है ना। तो U की पोजीशन 21 है, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपको D का बताना है। तो D का होता है W, क्या होता है? W, और W की पोजीशन होती है 23। उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 आ जाएगा। और सही आंसर हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा? 32। तो आई होप ये 9 तरह के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग के आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में जो भी नहीं आए वो दोबारा उस सारे वीडियोस को देखिए। शुरू के 1, 2 और 3 वीडियोस देख लीजिए। अब आप क्वेश्चन लगाइए। एक पार्ट और बचा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको पढ़ाने के बाद कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, टेक केयर। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video update.